के लेके आया। अरे भाई घींच के लेके आया। अब देखिए अब ये दोनों को हरा गए। अब बचा कौन? मीर कासिम। मीर कासिम जब देखा जी इन तीनों में यानी कि अब हम युद्ध हार गए, तो ये बेचारा क्या क्या झोला झंडी होता है जितना बोरा तोरा लिए कपार पर, चल दिए कहाँ पे? नोएडा। अब जैसे ही नोएडा पहुंचे तो वहां पे लोग सब बोला ये कौन है, ये कौन है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यानी कि नोएडा पहुंच गए, यानी कि फरार हो गए। कहाँ से? ये युद्ध के मैदान छोड़ के ये भाग गए। कहाँ? नोएडा चले गए। अब नोएडा चले गए, वहीं पे लगभग इसका अब जो होगा देहांत देहांत हो जाएगा। किसका? मीर कासिम का। अब देखिए मीर कासिम यानी कि चले गए, नोएडा भागे। अब देखिए मीर कासिम जैसे ही नोएडा भागे, अब देखिए नोएडा भागे तो अब क्या कर होगा? अब युद्ध तो लगभग में एक तरह से मान लीजिए सबको हरा दिया, ये मीर कासिम तो फरार हो गए। अब बचा कौन? ये दो, शुजाउद्दौला वाला और शाह आलम द्वितीय बचा। अब देखिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, यानी कि परिणाम, यानी कि अब शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के पास अंग्रेज भाषा में किस तरह का व्यवहार किया। युद्ध हराए तो थोड़ी अंग्रेज भाषा उसको क्या करेगा? युद्ध हरा के यानी कि इसको जैसे युद्ध में पराजित कर दिए, पराजित करके क्या करेगा? शुजाउद्दौला की कुर्सी पर बैठा देगा आराम से, और उसको किसको? वो शाह आलम द्वितीय को बैठा देगा आराम से, क्या माला पहनाएगा और माला पहना के आरती उतारेगा उसका। नहीं, आरती थोड़ी तू आ गया क्या? होता है। अंग्रेज सब जब भी युद्ध हराते थे तो सब एक तरह से भारतीय शासक को पूरा निचोड़ के नहीं होता है, धन तन ले लेते थे, भारतीय शासक को एक तरह से मान लीजिए कंगाल बना देते थे।